अगर देखा जाए गवर्नमेंट की लॉ कॉलेज के मामले में जो है इंदौर का ही ना ये मध्य प्रदेश का टॉप लॉ कॉलेज है। तो सबसे पहले है यहाँ पे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम और यहाँ तक कि यहाँ पे पीएचडी भी होती है। यहाँ के मूट कोर्ट्स जो है नेशनल लेवल के हुए बच्चे नेशनल लेवल पे भी प्राइज लेके आए हुए हैं। हॉस्टल वहाँ पे जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र लोधी सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भैया हमारे मध्य प्रदेश के ज्यादातर युवा लॉ की तरफ आना चाहते, एलएलबी करना चाहते, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल होता है कि भैया कौन से कॉलेज से हम एलएलबी करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से हम एलएलबी करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे भैया हमारे इस मध्य प्रदेश की टॉप लॉ कॉलेज कौन सा है, टॉप लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो हम इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के स्मार्ट शहर इंदौर के अंदर और हम हमारे पीछे देख रहे होंगे तो ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, कहें तो हमारे मध्य प्रदेश का टॉप कॉलेज है लॉ करने के लिए। इसके साथ हम आपको मिलाने वाले हैं एडवोकेट हनुमत लोधी से, जिन्होंने इस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी किया है। तो एडवोकेट जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहीं से जो है अपना लॉ कंप्लीट किया है और लॉ कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ से एलएलबी किया है और एलएलबी के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और राइट नाउ मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट्स में हम बात करेंगे कि 2024 में एडमिशन कैसे मिलेगा आपको। तो 2024 में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो है आप मार्च या अप्रैल में जो है हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट्स है उसको देखते रहें। उसमें जो है आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक जो नाम आएगा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस जो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को ही दें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है कि जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अगर मेरिट्स और कट ऑफ की बात की जाए तो इसी कॉलेज की जाती है, क्योंकि एक एजुकेशन का हब है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मिले पढ़ने के लिए, क्योंकि सब एक तो यहाँ की फीस जो है बहुत ही कम है। अगर आप ST SC या OBC से हैं तो 15,000 रुपये फीस जो है, और इसके साथ साथ फीस जो आप भरेंगे उससे 2 या 3,000 रुपये ज़्यादा स्कॉलरशिप के रूप में भी हमें मिल जाती है। तो ये हो गई एडमिशन की प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से जो है मैंने खुद देखा है कि इंदौर में जितने भी एडवोकेट्स जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर लीगल प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल है तो यहाँ से वो पढ़ के गए हुए हैं। तो किसी भी मतलब जो भी अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में तो ये जो है इससे अच्छा कुछ बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो यहाँ पे भंवरपुरा जो सबसे पास है एक और सारी कोचिंग्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर देखा जाए गवर्नमेंट की लॉ कॉलेज के मामले में जो है इंदौर का ही ना ये मध्य प्रदेश का टॉप लॉ कॉलेज है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कौन कौन से कोर्सेज जो है होते हैं, तो सबसे पहले है यहाँ पे BA LLB, BBA LLB, LLB ऑनर्स और LLM और यहाँ तक कि यहाँ पे PhD भी होती है। तो BA LLB अगर आप करना चाहते हो तो वो आपकी जो है 12th में परसेंटेज लगभग 80 प्लस होने चाहिए, 70 होने चाहिए अगर आप ST SC या OBC से हैं। सेम टू सेम अगर LLB आपको यहाँ से करना है तो मेरिट के आधार पे ही होता है। एग्जाम वगैरह देना पड़ता है? यहाँ पे कोई भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम जो है नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपकी 12th में परसेंटेज अच्छी है तो आप BA LLB और BBA LLB में मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन। अगर आपको 3 इयर्स प्रोग्राम LLB ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपका जो है ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही अगर आपको LLM में एडमिशन लेना है तो LLM में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है लॉ में जो है आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है आप इस कॉलेज में जो है इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ और चीजें कि यहाँ की जो है सक्सेसफुल रेट में मतलब बहुत ज्यादा है। आप किसी भी आप इंदौर कोर्ट में जाइए, आप इंदौर हाई कोर्ट में जाइए, यहाँ तक कि दिल्ली भी आप जाएंगे तो बहुत सारी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, या सॉरी मैं ये बोलूँगा बहुत सारे आपको ऐसे एडवोकेट्स मिल जाएंगे जो कि दिल्ली में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ से पढ़ के। तो अगर आप ऐसी फैमिली से हैं कि आपके पास आपके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं हैं, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है और आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर एंड आल्सो मध्य प्रदेश। तो आप जो है इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कभी भी जो है आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ के मूट कोर्ट्स जो है नेशनल लेवल के हुए बच्चे नेशनल लेवल पे भी प्राइज लेके आए हुए हैं। तो टैलेंट से मतलब क्योंकि एक तो आप मेरिट्स के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं तो पहले मतलब टैलेंटेड बच्चे ही यहाँ पे लिए जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ मौका मिलता है तो आप जरूर एडमिशन लें। इसके साथ साथ मैं सभी स्टूडेंट को एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे NSS है, ठीक है, NSS को जरूर ज्वाइन करें। तो उससे क्या आपकी सोशल एक्टिविटीज में जो है आप पार्टिसिपेट करते हैं
उससे आपकी बोलने की जो क्षमता है वो जो निखरती, क्योंकि आने वाले टाइम में एज ए एडवोकेट आपको क्या करना है, यू आर आर्ग्यू फॉर योर क्लाइंट, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से स्पीच जो है कैसे देना, कैसे अपनी बात रखना है, कैसे बात को जो सॉफ्टली तरीके से रखना है, ये सारी चीजें जो सीखेंगे। और मुझे गर्व होता है कि मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ। मैं यहाँ की फैकल्टी के बारे में थोड़ा, कि फैकल्टी जो है यहाँ सबसे पहले तो क्लासेस जो है बहुत ही रेगुलर क्लासेस लगती हैं, कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होता है। टीचिंग जो टीचर जो है यहाँ प्रोफेसर जो है सारे समय पे आते हैं, क्लासेस लेते हैं, जिनका जो लेक्चर है वो टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे लेते हैं। तो बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि लॉ प्रोफेशन जो है एक प्रकार से तक देखें, ये जब प्रोफेशन जो है सबसे टॉप में आता है, लॉ को आज सबसे टॉप में रखा जाता है। अगर आप बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको बेयर एक्ट पढ़ना नहीं सिखाएंगे, कानून पे पकड़ कैसे बनाना वो नहीं सिखाएंगे, तो आप अच्छे स्टूडेंट यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। तो बहुत सारी चीज यहाँ पे मूट कोर्ट्स की एक्टिविटी जो है रेगुलर होती हैं, तो यहाँ से फिर अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं, प्लेसमेंट्स भी होते हैं। आप अंदर जाओगे तो कई पोस्टर लगे हुए हैं जो कि यहाँ से पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिविल जज बने हुए हैं। तो रिजल्ट्स जो है, सक्सेसफुल रेट जो है अन्य कॉलेज की अपेक्षा यहाँ का बहुत ही अच्छा है। फैकल्टी बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे क्लास देखने को मिल जाएगी। ड्रेस कोड को लेके, क्योंकि हम यहाँ कॉलेज में शुरू से ही आपकी हैबिट्स डालते हैं कि इन फ्यूचर कल आपको जज बनना है, एडवोकेट्स बनना है, गवर्नमेंट एडवोकेट्स या फिर लीगल एडवाइजर बनना है, तो अभी से आपकी जो है कोट पहनने की आपकी टाइम मतलब वो दिखने चाहिए कि यस यू आर एन एडवोकेट। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर आपको यहाँ अगर मौका मिलता है तो दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा एक और देखा जाए तो फीस कितनी बताइए आपने? फीस मैंने आपको बताई, अगर आप यहाँ से LLB करते हैं तो 15,000 रुपये फीस है। हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए, 1-2 हज़ार रुपये, उसका मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं जिस टाइम पे पढ़ा था वो 15,000 रुपये। मतलब देखा जाए तो ठीक है, वो फीस भी भर देंगे। हाँ, BA LLB की जो फीस है वो 25,000 है और LLM की भी 15,000 है। फीस भर देंगे 15-20 हज़ार। इसके अलावा रहने के लिए कुछ हॉस्टल वगैरह रहती है गवर्नमेंट? अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो उसकी भी एक हॉस्टल है जो कि चंदन नगर के नियर में है हॉस्टल। वहाँ पे जो है आप फ्री आपको रह सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपकी जो कैटेगरी है वो OBC होनी चाहिए। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कम से कम 5 हॉस्टल्स हैं जो कि ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या रिसर्च के लिए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के जस्ट सामने 100 मीटर के सामने 3 से 4 हॉस्टल्स हैं। अगर आप ST SC के बच्चे हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप भाग्यशील समझिए अपने आप को कि यहाँ आपको एडमिशन मिला और सामने आपकी जो है हॉस्टल है। तो आपके पास ना कोई आपका वैसे टाइम खराब होगा या पैसे को लेके। तो ST SC और OBC के बच्चों के लिए जो है हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जनरल के लिए ऐसी अभी कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन प्राइवेट हॉस्टल्स जो है जनरल के लिए बस जस्ट 500 मीटर की दूरी पे बहुत सारी हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए है। तो ये सिक्योर है, बहुत ही सेफ है। मतलब लोग ये बोलते हैं कि सेफ्टी नहीं है, तो बहुत ही सेफ्टी है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप जो है मेरी बातों पे विश्वास न करके आप यहाँ पे आइए और विजिट करिए, तो आपको पता चल जाएगा। लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। और इसके अलावा और भी लगता है कि आपके कुछ ऐसे सवाल है तो हम डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट हनुमत जी का नंबर डाल देंगे, अपना भी डाल देंगे, और आपको लगता है कुछ सवाल हो तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। थैंक यू सो मच।